अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकरामी, श्रीनगर में पीर के रोज़ यानी आज के रोज़ यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन, आर्जी और कंट्रेक्चुअल स्टाफ ने अपनी खिदमात की मुस्तकिली के मुतालबे को लेकर ज़बरदस्त एहजाजी मुजाहिरा किया, जिससे शहर के वस्ती इलाकों में काफ़ी देर तक हलचल का माहौल रहा। एहजाज में शामिल मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने नवाई सुबह से PRC चौक तक एहजाजी मार्च किया और इस दौरान हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए अपने मुतालबात को भरपूर अंदाज में उजागर किया। मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स थे जिन पर वाज़े अल्फाज में लिखा था कि मुस्तकिल मुलाजमत के बगैर वो मजीद काम करने को तैयार नहीं। एहजाज करने वाले मुलाजमीन का कहना था कि वो कई बरसों से मुख्तलिफ सरकारी महकमों में खिदमात इंजाम दे रहे हैं, मगर आज तक इन्हें न तो मुस्तकिल हैसियत दी गई और न ही मुलाजमत की बुनियादी सहूलियात फराहम की गई। मुजाहिरीन के मुताबिक वो रियासत के निज़ाम को चलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके साथ नाइंसाफी बरती जा रही है। मुलाजमीन ने कहा कि कई साथी अपनी जवानी के कीमती साल सरकारी खिदमत में गुजार चुके हैं और अब रिटायरमेंट के करीब पहुंचने के बावजूद इनके पास न पेंशन है, न मुस्तकिल तनख्वाह और न ही समाजी तहफ़्फ़ुज़। ये एहजाज एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले मुनाकिद किया गया था, जिसके रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से 12 वादे किए गए, मगर हर बार इन्हें सिर्फ यकीन दहानियां ही की गई। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि मुख्तलिफ हुकूमतों ने इस मसले को संजीदगी से हल करने के बजाय टाल मटोल से काम लिया, जिसकी वजह से हजारों खानदान आज भी गैर यकीनी मुस्तक़बिल का शिकार हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये एहजाज किसी सियासी मफाद के तहत नहीं, बल्कि अपने जायज़ हकूक़ के हसूल के लिए किया जा रहा है। मुलाज़मीन ने मौजूदा हुकूमत, जिसकी क़यादत उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, उनसे पुरज़ोर मुतालबा किया कि वो इक़्तिदार में आने से कबल किए गए वादों को अमली जामा पहनाएं। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हुकूमत वाकई अवाम दोस्त है तो सबसे पहले इन मुलाजमीन को इंसाफ फराहम करे जो बरसों से कम उजरत पर काम करके सरकारी निज़ाम को सहारा दे रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इनके मुतालबात को नज़रअंदाज किया गया तो एहजाजी तहरीक को मज़ीद तेज़ किया जाएगा और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे किए जाएंगे। एहजाज में शामिल मुलाजमीन ने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और माशी दबाव के इस दौर में यौमिया उजरत पर गुजारा करना नामुमकिन हो चुका है। इनका कहना था कि मौजूदा तनख्वाहों में न तो बच्चों की तालीम मुमकिन है और न ही इलाज व मुआवजा, जिसकी वजह से हजारों खानदान ज़हनी दबाव और माली मुश्किलात का शिकार हैं। वहीं मुजाहिरीन ने कहा कि मुस्तकिल मुलाजमत न होने की वजह से वो किसी भी वक्त हर तरफ बरतरफ किए जा सकते हैं, जिसका खौफ इन्हें हर लम्हा लाहक रहता है। वहीं सरकारी ज़राए के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त 60,000 से ज़ायद यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ महकमों में अपनी खिदमत इंजाम दे रहे हैं, मगर अब तक इन्हें मुस्तकिल हैसियत नहीं दी गई। माहिरीन का कहना है कि अगर इस मसले को बरवक्त हल न किया गया तो ये सिर्फ इंतजामी बहरान नहीं बनेगा, बल्कि एक बड़े समाजी मसले की शक्ल इख्तियार कर सकता है। एहजाज के इख्तिताम पर मुजाहिरीन ने पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने का ऐलान किया, ताहम साथ ही वाज़ेह पैगाम भी दिया गया कि जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते इनकी जदोजहद जारी रहेगी। यहाँ नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।